पवन सिंह कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात करवाती है, एक तरह से पैचअप करवाती है, क्योंकि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ और उपेंद्र कुशवाहा हार भी गए थे, तो नाराज़गी दूर करवाई गई थी, फिर बीजेपी में शामिल करवाया गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आरा या काराकाट सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कल प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी और जनसुराज पार्टी में ज्वाइन करने की बात आ रही थी। हालांकि प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों ने कहा कि टिकट के लिए हम नहीं आए हैं और राजनीतिक तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी संकेत तो दिए जा रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, प्रशांत किशोर से आप मिलने आ रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं टिकट देने की बात, अगर ज्योति सिंह को उतारा जाता या उतारने की बात है प्रशांत किशोर की तरफ से, तो पवन सिंह के लिए एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता और शायद बीजेपी के लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता, क्योंकि पवन सिंह पर आरोप लगातार लगा रही हैं उनकी पत्नी ज्योति सिंह प्रताड़ित करने की, और इन आरोपों को लेकर पवन सिंह अगर बीजेपी में रहते हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तरफ से ज्योति सिंह को आगे करके कहा जाता है कि देखिए साहब, जो प्रताड़ित हुई है, जो प्रताड़ित पीड़ित महिला है वो हमारे साथ हैं और वो उनका साथ हम दे रहे हैं, लेकिन जिस पर प्रताड़ना का आरोप है वो बीजेपी के साथ है, तो महिला के न्याय और महिलाओं के सम्मान को लेकर जो एक मैसेज है या परसेप्शन बनाने की बात होती है, उस परसेप्शन को लेकर एक गलत मैसेज जाता, शायद यही वजह हो सकती है। पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने का अगर फैसला उन्होंने लिया है तो इससे पहले ज़रूर उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी दी होगी, या फिर बीजेपी नेतृत्व की तरफ से ही एक मैसेज गया होगा, ये कहा जा सकता है, आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बात साफ हो गई है कि जो अब तक पावर स्टार के चुनाव मैदान में उतरने की बात थी, बिहार की चुनावी सरगर्मी, सियासी सरगर्मी इस वजह से तेज थी, वो अब कम हो गई। हालांकि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव के जरूर छपरा सीट से उतरने की बात कही जा रही है, अक्षरा सिंह को लेकर भी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल एक भोजपुरी स्टार चुनावी मैदान से अब किनारा कर चुका है। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने कहा कि यहाँ पावर स्टार अब पूरी तरीके से किनारा कर चुके हैं, क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी में वो घिर चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा है, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और रहूंगा। पवन सिंह की जो तस्वीरें सामने आई थी, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, नित्यानंद से मुलाकात की, उसके बाद इस तरीके की अटकलें यहां लगाई गई कि हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे और बीजेपी की किसी सीट से यहां एनडीए के साथ पवन सिंह जाहिर हैं और उन्होंने साफ कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा, पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं सेवा भाव से पार्टी में काम कर रहा हूं और उसी से मैं काम करता रहूंगा। तो पवन सिंह ने ये संकेत क्या बहुत क्लियर उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, वो पार्टी के एक सिपाही हैं और वो सिपाही की तरह काम करते रहेंगे। पटना से हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, सीटों को लेकर भी बातें सामने आने लग गई थी, लेकिन पवन सिंह ने साफ कह दिया कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, काम करता रहूंगा, चुनाव नहीं लड़ना है। बिल्कुल, ये चौंकाने वाला फैसला है और बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से, क्योंकि पवन सिंह कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात करवाती है, एक तरह से पैचअप करवाती है, क्योंकि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ और उपेंद्र कुशवाहा हार भी गए थे, तो नाराज़गी दूर करवाई गई थी, फिर बीजेपी में शामिल करवाया गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आरा या काराकाट सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कल प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी और जनसुराज पार्टी में ज्वाइन करने की बात आ रही थी। हालांकि प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों ने कहा कि टिकट के लिए हम नहीं आए हैं और राजनीतिक तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी संकेत तो दिए जा रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, प्रशांत किशोर से आप मिलने आ रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं टिकट देने की बात, अगर ज्योति सिंह को उतारा जाता या उतारने की बात है प्रशांत किशोर की तरफ से,
से, तो पवन सिंह के लिए एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता और शायद बीजेपी के लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता, क्योंकि पवन सिंह पर आरोप लगातार लगा रही हैं उनकी पत्नी ज्योति सिंह प्रताड़ित करने की। और इन आरोपों को लेकर पवन सिंह अगर बीजेपी में रहते हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तरफ से ज्योति सिंह को आगे करके कहा जाता है कि देखिए साहब, जो प्रताड़ित हुई है, जो प्रताड़ित पीड़ित महिला है वो हमारे साथ हैं और वो उनका साथ हम दे रहे हैं, लेकिन जिस पर प्रताड़ना का आरोप है वो बीजेपी के साथ है। तो महिला के न्याय और महिलाओं के सम्मान को लेकर जो एक मैसेज है या परसेप्शन बनाने की बात होती है, उस परसेप्शन को लेकर एक गलत मैसेज जाता। शायद यही वजह हो सकती है पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने का अगर फैसला उन्होंने लिया है तो इससे पहले ज़रूर उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी दी होगी, या फिर बीजेपी नेतृत्व की तरफ से ही एक मैसेज गया होगा। ये कहा जा सकता है, आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बात साफ हो गई है कि जो अब तक पावर स्टार के चुनाव मैदान में उतरने की बात थी, बिहार की चुनावी सरगर्मी, सियासी सरगर्मी इस वजह से तेज थी, वो अब कम हो गई। हालांकि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव के जरूर छपरा सीट से उतरने की बात कही जा रही है, अक्षरा सिंह को लेकर भी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल एक भोजपुरी स्टार चुनावी मैदान से अब किनारा कर चुका है। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने कहा कि यहाँ पावर स्टार अब पूरी तरीके से किनारा कर चुके हैं क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी में वो घिर चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके लिखा है, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और मुझे ये चुनाव नहीं लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह की जो तस्वीरें सामने आई थी, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, नित्यानंद से मुलाकात की, उसके बाद इस तरीके की अटकलें यहां लगाई गई कि हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे और बीजेपी की किसी सीट से यहां एनडीए के साथ पवन सिंह जाहिर हैं और उन्होंने साफ कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं सेवा भाव से पार्टी में काम कर रहा हूं और उसी से मैं काम करता रहूंगा। तो पवन सिंह ने ये संकेत क्या बहुत क्लियर उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, वो पार्टी के एक सिपाही हैं और वो सिपाही की तरह काम करते रहेंगे। पटना से हमारे सहयोगी सुमित झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, सीटों को लेकर भी बातें सामने आने लग गई थी, लेकिन पवन सिंह ने साफ कह दिया कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, काम करता रहूंगा, चुनाव नहीं लड़ना है। बिल्कुल, ये चौंकाने वाला फैसला है और बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि पवन सिंह कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात करवाती है, एक तरह से पैचअप करवाती है, क्योंकि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ और उपेंद्र कुशवाहा हार भी गए थे, तो नाराजगी दूर करवाई गई थी, फिर बीजेपी में शामिल करवाया गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आरा या काराकाट सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कल प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी और जनसुराज पार्टी में ज्वाइन करने की बात आ रही थी। हालांकि प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों ने कहा कि टिकट के लिए हम नहीं आए हैं और राजनीतिक तौर पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी संकेत तो दिए जा रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, प्रशांत किशोर से आप मिलने आ रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं टिकट देने की बात। अगर ज्योति सिंह को उतारा जाता या उतारने की बात है प्रशांत किशोर की तरफ से, तो पवन सिंह के लिए एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता और शायद बीजेपी के लिए भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता, क्योंकि पवन सिंह पर आरोप लगातार लगा रही हैं उनकी पत्नी ज्योति सिंह प्रताड़ित करने की। और इन आरोपों को लेकर पवन सिंह अगर बीजेपी में रहते हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तरफ से ज्योति सिंह को आगे करके कहा जाता है कि देखिए साहब, जो प्रताड़ित हुई है, जो प्रताड़ित पीड़ित महिला है वो हमारे साथ हैं और वो उनका साथ हम दे रहे हैं, लेकिन जिस पर प्रताड़ना का आरोप है वो बीजेपी के साथ है। तो महिला के न्याय और महिलाओं के सम्मान को लेकर जो एक मैसेज है या परसेप्शन बनाने की बात होती है, उस परसेप्शन को लेकर एक गलत मैसेज जाता। शायद यही वजह हो सकती है पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ने का अगर फैसला उन्होंने लिया है तो इससे पहले ज़रूर उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी दी होगी, या फिर
बीजेपी नेतृत्व की तरफ से ही एक मैसेज गया होगा, ये कहा जा सकता है, आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बात साफ हो गई है कि जो अब तक पावर स्टार के चुनाव मैदान में उतरने की बात थी, बिहार की चुनावी सरगर्मी, सियासी सरगर्मी इस वजह से तेज थी, वो अब कम हो गई। हालांकि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव के जरूर छपरा सीट से उतरने की बात कही जा रही है, अक्षरा सिंह को लेकर भी खबरें हैं, लेकिन फिलहाल एक भोजपुरी स्टार चुनावी मैदान से अब किनारा कर चुका है। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने कहा कि यहाँ पावर स्टार अब पूरी तरीके से किनारा कर चुके हैं क्योंकि एक बड़ी कंट्रोवर्सी में वो घिर चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।